रक्षित, तुमने मुझे प्रमोशन के लिए कहा था ना, तो मैं तुमको बता दूं कि इस बार तुमको कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है। लेकिन क्यों सर? क्योंकि मैं तुमको अपनी नई कंपनी का जीएम बनाना चाहता हूँ। जीएम? सही सुना तुमने, जीएम। थैंक यू सो मच सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए 4 शर्तें हैं जो तुमको माननी पड़ेंगी। जीएम बनने के लिए 4 तो क्या, कितनी भी शर्तें मंजूर है, क्या फ़र्क पड़ता है? सर कोई भी शर्त मंजूर है। जल्दबाजी मत करो, पहले सुन तो लो कि वो शर्तें हैं क्या। जी सर बताइए। तो तुम्हारी पहली शर्त ये है कि जीएम बनने के बाद तुमको पूरा दिन काम करना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक जी तोड़ काम करना पड़ेगा। और तो और हो सकता है तुमको आधी रात को भी कई बार बुलाया जाए, तो तुमको उसी वक्त हाजिर होना पड़ेगा। जीएम को तो मेहनत करनी पड़ती है, अब कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। यस सर, अब मुझे मंजूर है। तो तुम्हारी दूसरी शर्त ये है कि जितनी भी मेहनत तुमको करनी है वो सब खड़े रह के करनी पड़ेगी। पूरा दिन ऑफिस में तुमको बिल्कुल भी बैठने को नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है बीच में 5-7 मिनट तुम बैठ जाओ ब्रेक में, लेकिन काम करते वक्त सारा काम तुमको खड़े रह के करना पड़ेगा। जीएम बनने के बाद वैसे भी कहाँ टाइम मिलेगा बैठने को, इतना काम जो होगा। कोई बात नहीं, तो कम से कम जीएम तो बन रहा हूँ। चलेगा सर, मुझे ये शर्त भी मंजूर है। चलो तुम्हारी तीसरी शर्त सुनते हैं। तो तुम्हारी तीसरी शर्त ये है कि चाहे होली हो, दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, तुमको कभी भी छुट्टी नहीं मिलेगी। बल्कि त्योहार के दिन तो शायद तुमको ज़्यादा काम करना पड़े। छुट्टी नहीं मिलेगी? खैर छोड़ो, जीएम बनने के बाद सैलरी भी इतनी ज़्यादा होगी, छुट्टी का करना ही क्या है। कोई बात नहीं सर, आई एम रेडी, मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे ये शर्त भी मंजूर है। अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई नहीं। अभी तुम्हारी लास्ट शर्त सुनते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा टफ है। मुझे पता नहीं तुम इसको मंजूर करोगे या नहीं, पर मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारी चौथी शर्त ये है कि ये सारा काम जितना भी मैंने तुमको बताया, ये सब कुछ करने के बाद भी तुमको सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि तुमको कोई अप्रेजल, कोई इंक्रीमेंट और तो कोई अप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगी। ये सब तुमको बिना पैसे के करना पड़ेगा। अरे ये क्या बात हुई सर? पहले आपने मुझे बोला कि मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, मैंने मान लिया। फिर आपने कहा मुझे पूरा दिन खड़े रहकर काम करना है, वो भी समझ गया। अब आप कह रहे हैं पैसे नहीं मिलेंगे, ये क्या बात हुई सर? और सर ये तो पूरा जुल्म हो रहा है कि किसी को पूरे दिन काम करवाओ और उसको पैसे भी नहीं मिलेंगे। ऐसी जॉब होती कहाँ है? ऐसी जॉब है रक्षा। तो सर अगर कोई ऐसी जॉब करता भी है ना, तो पूरा पागल ही होगा वो। शायद, लेकिन उस पागल को तुम जानते हो। मैं जानता हूँ। कौन है वो? तुम्हारी माँ। मेरी माँ? हाँ, तुम्हारी माँ, मेरी माँ, हम सब की माँ। तुमको याद है कल जब शाम को तुम मुझे मिले थे तो तुमने क्या कहा था? अरे सर गुड इवनिंग। अरे रक्षक, तुम यहाँ पे? बस सर मम्मी के साथ शॉपिंग के लिए जा रहा था। अरे नमस्कार माता जी। नमस्ते बेटे। रक्षक, तुमने बताया नहीं कि तुम अपनी मम्मी के साथ रहते हो। मुझे तो लगा था कि तुम इस शहर में अकेले ही रहते हो जॉब के सिलसिले में। सर कभी मौका लगा ही नहीं बताने का। हाँ, मैं मम्मी पापा के साथ ही रहता हूँ। खैर, अब तुमने अपनी मम्मी जी को मिलवा ही दिया है, तो परसों जो हमारे ऑफिस में विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इवेंट है ना, उसमें इनको जरूर लेकर आना। अरे सर मम्मी क्या करेंगी, वैसे भी हाउसवाइफ ही हैं, कुछ आता वाता है नहीं इनको, कुछ समझ तो आना नहीं वहाँ पे इनको, क्या ही फायदा। कोई बात नहीं, मिलते हैं। रक्षक, हम लोग हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, हमको 2 दिन की छुट्टी मिलती है। लेकिन कभी सोचा है हमारी माँ साल के 365 दिन काम करती है। और क्या कहा था तुमने? सिर्फ हाउसवाइफ। रक्षक, मैं तुमको बता दूं कि एक माँ सिर्फ हाउसवाइफ नहीं होती, वो किसी की बीवी होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बहू होती है और किसी की माँ होती है। और उसको पूरे परिवार को संभालना होता है, पूरे परिवार को खुश रखना होता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता ना, तो वो चुपचाप मुस्कुराकर सो जाती है, क्योंकि अगले दिन फिर से उसे उठकर पूरे परिवार को संभालना होता है। रक्षक, तुम छुट्टी वाले दिन कितना काम करते हो? कुछ नहीं ना? कभी देखा है हमारी माँ कितना काम करती है छुट्टी वाले दिन? क्योंकि उस दिन सारा परिवार घर पर होता है। और तो और जिस दिन त्योहार होते हैं ना, जब और गेस्ट आ जाते हैं घर पर, तब उनका काम भी डबल हो जाता है। और हम लोग फिर भी उनकी कदर नहीं करते, बल्कि छुट्टी वाले दिन उनको ऑर्डर देते हैं कि माँ ये ला दो, माँ वो ला दो, माँ ये बना दो। हाँ, माना कि हम भी काम करते हैं, लेकिन पूरा दिन बैठ के एसी में आराम से काम करते हैं। कभी 1 घंटा चूल्हे के सामने गर्मी में खड़े होकर देखना, तुमको पता चलेगा उनकी मेहनत क्या होती है। तो अगली बार अगर लगे ना कि एक माँ सिर्फ एक हाउसवाइफ होती है, तो
तो ये सारी बातें याद कर लेना। मैंने तुमको कुछ सुनाने के लिए या डांटने के लिए नहीं बुलाया था रक्षक। मैं सिर्फ तुमको प्यार से ये बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। मैं चाहता तो कल तुम्हारी माँ के सामने भी तुम्हें समझा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि एक माँ के सामने एक बेटे की बेइज्जती की जाए। और मैं जानता हूँ कि तुम इतने समझदार तो हो कि ये सब समझ गए होगे। जी सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आगे से मैं ऐसा कहने से पहले 1000 बार सोचूंगा। और रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन तुमको तभी मिलेगा जब कल होने वाले इवेंट में तुम अपनी मम्मी को साथ में लेकर आओगे। जी सर, मैं आपको ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू।